बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन का, मुसलमानों की माँ बहन का बेइज्जती नहीं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है हमारी माँ बहन। हिंदुस्तान में मुसलमान बोझ है, जाओ कटोरा लेके पाकिस्तान जाओ, भीख मांगो। क्या नहीं कहा? ये दुकान, हमारे मदरसों से उन्होंने दुकान कहा, जहाँ इमाम मुल्ला होता है। आप बताइए, जहाँ हमारे दिन पर हमला नहीं है, हमारे आज़ान को बैन करने की बात कर रहे हैं, हमारी माँ और बहनों का हिजाब यानी कि फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा छीनने की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी का झंडा लेके जो जाएंगे वो मुनाफिक हुए कि नहीं? उन्होंने कहा रास्ते में नमाज हमने बंद कर दिया यूपी में। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से हमने माइक उतरवा दिए हैं। उन्होंने कहा ये औरंगजेब का रूह है इन लोगों में, ये बाबर की औलाद है। जब प्रधानमंत्री खुद हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं, कहते हैं ये घुसपैठिया है, हम लोग ज़द्दा, हमारी माँ बहन का तौहीन नहीं है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में हर पार्टी के उम्मीदवार अपने प्रचार को ग्रैंड प्रचार बनाने में व्यस्त है। ऐसे में वार्ड नंबर 39 ने एक विशाल स्ट्रीट कॉर्नर का आयोजन किया। आपको बता दें, वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जैसुमुद्दीन के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया। तो आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही कह दिया डेमोक्रेसी खतरे में, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, देश का जो नेशनल इंटीग्रेशन है, एकता, अखंडता, भाईचारगी, सालमियत, सभी खतरे में है। क्योंकि जब संविधान बदल जाएगा तो अंबेडकर साहब खतरे में हैं, गांधी जी का नज़रियात खतरे में है। और इसी खतरे को महसूस लोग कर भी रहे हैं। मैं तो कोई नजूमी नहीं हूँ जो प्रेडिक्शन करूँगा, पर वो कहते हैं कि आसमान देख कर के बारिश का अंदाज़ा हो जाता है। मोदी जी की बौखलाहट और मेरे ख्याल से जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है। मोदी जी बुझने से पहले जो है बौखला गए हैं। नॉर्थ कोलकाता में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री भी तापस राय को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, आप सही बात बोले। पर जमहूरी, जैसे भाई साहब ने जो सवाल किया, जमहूरी मुल्क में ना नड्डा किसी को जिता सकते हैं और ना ही ममता बनर्जी किसी को जिता सकती है। मैं बहुत जिम्मेदारी लेकर के ये बात कह रहा हूँ आपके सामने। मैं अपनी भी पार्टी के रहनुमा, जिताते हैं आवाम। हम अपील लेके, पैगाम लेके लोगों के पास जाते हैं। आखिरी फैसला आवाम का होता है। आज हमारे एक मुकर्रिर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जनता जो है इलेक्शन के दिन जज का काम करते हैं। वो जज होते हैं, सिर्फ वो एक वोट नहीं देते हैं बल्कि अपने फैसला देते हैं वो। तो जाहिर सी बात है, नड्डा साहब अगर जिता देते तापस राय को तो 200 पार 2021 में भी कर देते। इससे पहले भी बंगाल में लोकसभा का चुनाव में 19 में भी कहे थे कि 30-32 पार हो जाएगा, 30 पार, पर 18 ही हुआ था। हमारे लिए दुख की बात है कि 18 हुआ था, लेकिन 30 पार बोले थे वो। अभी तो संजय सिंह जी तो बड़ा डाटा दे के बता दिए मेरी बहन। तो उन्होंने ये बात कहा कि 23 मकामात में, जो भारत के 23 मकामात में जो चुनाव हुए हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने कहा था 45 पार, खुद ही पार हो गए। यहाँ बोले थे 200 पार। तो ये आप तो समझ रहे हैं कि जो कहते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहन की बातों को और मजबूत करना चाहता हूँ। आप जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं उड़ीसा, तो कहते हैं मैं हिंदुस्तान का 1 नंबर रियासत उड़ीसा को बना दूंगा, बनाना चाहता हूँ। फिर जब कर्नाटक में आप जाते हैं तो कहते हैं मैं हिंदुस्तान का 1 नंबर रियासत कर्नाटक को बनाना चाहता हूँ। और अमित शाह जब जाते हैं तेलंगाना में, तो कहते हैं हमारा सपना, मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान में तेलंगाना 1 नंबर रियासत हो। अब तीनों रियासत में जाके 1 नंबर रियासत बनाने की बात की। अब तो अल्लाह जाने 1 नंबर कौन होगा, ये पता नहीं। तो बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं कि आप देखो भाई, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तफसीली गुफ्तगू से परहेज़ कर रहा था, लेकिन आपने मुझे छेड़ दिया। तो मैं कहूँ, योगी साहब का जो महाराष्ट्र में स्टेटमेंट है, उम्मीद करते हैं आपके पास होंगे। साफ लफ्ज़ों में वो कहा कि ये हमारे बोझ है, हिंदुस्तान में मुसलमान बोझ है, जाओ कटोरा लेके पाकिस्तान जाओ, भीख मांगो। क्या नहीं कहा? हाँ या ना? क्या दस्तावेज नहीं है, वीडियोस नहीं है? उन्होंने कहा रास्ते में नमाज हमने बंद कर दिया यूपी में। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से हमने माइक उतरवा दिए हैं। उन्होंने कहा ये औरंगजेब का रूह है इन लोगों में, ये बाबर की औलाद है। कहा कि नहीं कहा? हिमंत बिश्व शर्मा बाटा, कॉलेज स्ट्रीट बाटा में आके क्या जहर बोल दिए कि दुकान, हमारे मदरसों से उन्होंने दुकान कहा, जहाँ इमाम मुल्ला होता है। आप बताइए, जहाँ हमारे दिन पर हमला नहीं है, तो जहाँ बीजेपी और बीजेपी के रहनुमा हमारे आज़ान को बैन करने की बात कर रहे हैं, हमारी माँ और बहनों का हिजाब यानी कि फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा छीनने की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी का झंडा लेके जो जाएंगे वो मुनाफिक हुए कि नहीं?
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब यजीद इमाम हसन और करबला में जो शहीद कर रहे थे उस वक्त भी मुनाफिक थे। मैं आपको दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री खुद हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं, कहते हैं ये घुसपैठिया है, हम लोग ज़द्दा, हमारी माँ बहन का तौहीन नहीं है? बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, मेरी माँ बहन का, मुसलमानों की माँ बहन का बेइज्जती नहीं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है हमारी माँ बहन। मैं बताऊं किसके कितने बच्चे हैं? जसीम साहब, आप टीएमसी के काउंसलर हैं, क्या नहीं लग रहा है कि टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से फाइट बीजेपी से देखा जाता था, आज जो है कांग्रेस और सीपीआई से भी फाइट हो रही है। देखिए, मैंने शुरू में कहा और बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा ना ही मैं नजूमी हूँ, ना ही मैं इस तरह का भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपने वो जो बातें कहा कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो हाँ, मुल्क के गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये जग जाहिर हो गया। 400 का पेट्रोल, 1100 रुपया गैस सिलेंडर, पेट्रोल 56 का 110 रुपया, डीजल 36 का 103 रुपया। तो मुश्किलें किसकी बढ़ रही है? जब मुल्क में मुश्किलें किसानों का बढ़े, मुश्किलें नौजवानों की बढ़े, आम शहरी, आम लोगों की जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तो वही उनकी मुश्किल आसान होता है जो इनके हित की बात करता है। और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का नस्बुल ऐन है कि हम हमेशा से ही किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ लगातार पिछले 10 वर्षों से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई कर रहे हैं। आज बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, और रहा बात सीपीएम और कांग्रेस को जो ऑक्सीजन देने की कोशिश हो रही है, उसका एक ही जवाब है, किसी भी कीमत पर हम सीपीएम के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी ममता बनर्जी का स्टैंड है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, आज मुमकिन नहीं है वो, लेकिन नहीं कर सकते। और आज जो सीपीएम और कांग्रेस जो अपने आप को जो बहुत ऑक्सीजन और बहुत मुश्किल बढ़ाने वाला बोल रहा है, केरल में इनका समझौता क्यों नहीं हुआ? त्रिपुरा में इनका समझौता क्यों नहीं हुआ? मुझे बता दीजिए आप, क्यों नहीं हुआ इनका समझौता? क्यों वहाँ कुश्ती है और यहाँ दोस्ती है? अब 2021 में भी तो ये लोग साथ थे, आईएसएफ भी साथ था, अभी तो 2 हैं, उस टाइम में 3 थे, तो क्या बिगड़ा? हम तनाही चले थे मंजिल में, कारवा बन के लोग आते गए और कारवा बनता गया। जसीमुद्दीन साहब, आपने अपने स्पीच में कहा कि दीन को बचाना है तो 1 नंबर बटन दबाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। टीएमसी को बचाने का मतलब है कि दीन को बचाना है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज मगरिबी बंगाल की सरजमी पर किसी की हिम्मत नहीं है कि रास्ते में कोई नमाज पढ़े तो पुलिस उसको जर्दोकोप करे। आप लोग ये जो काम नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, आप इसे एक मिनट, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। मैं बता रहा हूँ, बयान है, मैं एक एक करके सवाल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जो अमन व अमान और मिसाली अमन व अमान का गहवारा है बंगाल, इसको कायम दायम रखने के लिए हमने वोट मांगा है। हमने धर्म के आधार पे नहीं, हमने कहा है ये जो यहाँ गुजराती भी महफूज है, यहाँ राजस्थानी भी महफूज है, यहाँ पर किसी का धर्म नहीं देखा। हमारे जो जितने भी मुकर्रिरीन ने देखा आपने कि हमारा कोई भी स्कीम धर्म के आधार पर नहीं है, ज़ात के आधार पर नहीं है। और स्पष्ट मैं आपको कह दूँ, एकदम स्पष्ट मैं कह दूँ कि बेशक अगर आसाम वाले, यूपी वाले यहाँ आए तो यहाँ वो बोले ना कि 7000 मदरसा एक दिन में बंद कर दिए। आपको क्या लगता है बीजेपी यहाँ आने से मदरसा बंद नहीं होगा? तो हमें मदरसा को बचाने का लोगों तक पैगाम नहीं ले जाना पड़ेगा? क्या हम यूपी की तरह गलती करें? क्या हम लोग हमारे गुमराह रहें? क्या हम गफलत में रहें? आसाम में क्या हुआ आपने देखा होगा, आप तो देखें ना, उत्तराखंड में तो कॉमन सिविल कोड आ गया। आप क्या बताएंगे, कॉमन सिविल कोड कि हम मुखालफत करें या बीजेपी का होने दें? अगर हम बोलते हैं कि कॉमन सिविल कोड के खिलाफ में वोट दीजिए तो ये क्या हो गया? शरीयत को बचाने के लिए वोट दीजिए। कॉमन सिविल कोड क्यों होगा? क्योंकि हम इस देश में रहे, इसके साथ आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 23 से 29 तक, जहां हमें कहा गया हमारी मजहबी आज़ादी होगी। हम अपने मजहबी आज़ादी के साथ नहीं रहेंगे, हमारे शरीयत पर हमला होगा। निकाह करेंगे हम शरीयत के मुताबिक, हम मर जाएंगे लेकिन हम शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे। बंगाल में दिन खतरे में है। देखिए, बंगाल क्या, हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी है, जहां भी है, ये बात नोट कर लीजिए आप। ये बीजेपी का काम नहीं है, वो सरकार चलाओ, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, बुनियादी मसाइल की बात करो। आप क्या करो, ज्ञान भाभी यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे, ज्ञान भाभी अभी अदालत में है मामला। आप बोल रहे हम ज्ञान भाभी में मंदिर बनाएंगे। एक तरफ आपकी पार्टी अलायंस चाहती है, इंडिया अलायंस का जो बयान आया है धार्मिक जो बुक्स है उसको लेकर, उन्होंने
सफाई भी दी है, आपका इसमें क्या कहना है? भाई मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम ममता बनर्जी तमाम मज़ाहिब की एहतराम करती है। वो बात के दौरान होता है ना, मैं भी इंसान बसर है ना, तो मुआवजा चाहिए। आपने कहाँ जाएंगे? एक बात सुनिए। आपको मैं गुजारिश करूंगा कि उनके जो तकरीर हैं उस तकरीर को बहुत बेहतरीन से सुनिएगा। वो क्या बोली हैं, हम क्या हैं, हमारा क्या हैसियत है, हमारा क्या, जो बात बोली है, जो स्प्रिट है। मैं देखिए, आप इसको लेकर के आपसे मैं गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी, बराए करम, आप उस खवातीन को, वो खातून जो खातून सांप्रदायिकता के खिलाफ, देखिए जब वो चाहती है ना तो उनको चिढ़ाया जाता है, जय श्री राम जय श्री राम। आप मत बोलिए सब बातें। जब उनको मुमताज़ बेगम बोला जाता है, आप जाके यूट्यूब खोल के देखिएगा, वो कहते हैं यूट्यूब में कि वो बड़े का गोश्त खाती है। आप क्या जवाब दीजिएगा इसका? हम लोग जहर पीते हैं, क्योंकि जब आप एकता अखंडता की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे खिलाफ साजिशें होंगी। मैं आपसे कहता हूँ, मुमताज़ बेगम कहा जाता है ममता बनर्जी को। और अच्छा, इसका जवाब आप दीजिए। बोलता मुस्लिम तोषण करते हैं, तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण करते हैं, ये भी इल्ज़ामात है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि बराए मेहरबानी, उन्होंने कुरान की बेहुरमती कभी नहीं की है। लफ्ज़ों से जिन लोगों को तकलीफ़ हुआ, हम देखिए, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि वो एहतराम करती हैं तमाम मज़ाहिब का, तमाम मज़ाहिब की किताबों का भी एहतराम करती हैं, दिल से करती हैं। देखिए, एक होता है ज़बान से कुछ बोलना और एक होता है, अब आप बताइए, बताइए जिस तरह से तकिया कलाम मीन करना, उसको ममता बनर्जी का दिल। दो बार के सिटिंग एमपी रह चुके हैं, 5 बार के सिटिंग एमपी रह चुके हैं। इसके बावजूद भी क्या जरूरत आन पड़ी कि सीएम को 4 बार सभा करना पड़ा? बिल्कुल करेंगे भाई, हमारे लिए एक सीट कीमती है। डर है बीजेपी से? देखिए, हमारे लिए एक सीट कीमती है, हमें लड़ना है और हम एक इंच, आप तो सीट की बात कर रहे हैं मेरी बहन, हम एक इंच ज़मीन बीजेपी को नहीं देंगे बंगाल में। जहां हम लड़ सकते हैं, जहां हम रोक सकते हैं, हम वहां 1 तारीख को उतरकर एक इंच, आप एक सीट की बात करें, एक इंच ज़मीन हम बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जहां बीजेपी है वहां तशद्दुद, जहां बीजेपी है वहां बर्बरियत, जहां बीजेपी है वहां इखलाक और मोहब्बत को पामाल किया जाता है। आज आप हमसे जितना सवाल कर रहे हैं, हमरा एक सवाल का आप जवाब आपसे हम पूछना चाहते हैं। हमारे देश के वज़ीर आज़म हमारे वज़ीर आज़म नहीं है, हम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हम घुसपैठिए हैं, हमको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, ये सब क्या है? इसके लिए क्यों नहीं करते हैं? आपकी पार्टी एक मिनट, आपकी पार्टी जो है एक तरफ दावे करती है इंडिया अलायंस के लिए, और कांग्रेस को जो है जिस तरह से बीजेपी से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वार्ड 39 में टीएमसी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है? कल यहीं पर एक मंच था जिसमें आप नहीं थे और आज आपका मंच में दूसरे ग्रुप के लोग नहीं हैं। वार्ड मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए, सबकी नजर, मैंने सवाल पूछा, मुझे बोला गया कि उन्होंने आपको दावत दिया था। मेरी बात सुनिए, ये लेकर कल जो मीटिंग हुई, ये लेकर के कुल मेरे पास लिस्ट है, आप ले लीजिएगा। हम लोग 12 सभा किए, 12 सभा किए, आप मेरा फेसबुक देख लीजिएगा। 12 सभा किए हैं, 2 महीने से डोर टू डोर कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और मिलजुल करके 1 तारीख को इत्तेहाद के साथ मुतमईन होकर आपस में काम हम लोग तकसीम कर लिए हैं, हम लोग आपस में जिम्मेदारियां तकसीम कर लिए हैं। घी कहाँ गिरेगा? खिचड़ी में। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या इमरान प्रतापगढ़ी का असर आप लोगों में आया कि आज के सभा में इस तरह से शेर व शायरी पेश? इमरान प्रतापगढ़ी की जब आप बात करोगे तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी का, आप लोग 2 मिनट मेरा टाइम दीजिएगा। सरकार डरी है, बंगाल जीतना चाहते थे लेकिन वहां ममता बनर्जी शेरनी की तरह अड़ गई है। मैं तो अभी गया था बंगाल, मैंने वहां खड़े होकर मोदी जी से कहा कि सूरज है यहाँ पर कोई जुगनू न चलेगा, तू कितना भी सर पटके यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।